आईबीडी का अगर ट्रीटमेंट करना है, जैसे हाथों में सूजन है, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट भारी रह रहा है, मल में चिकनाई आ रही है, गैस बहुत बनती है, लेटिन जाने के बाद भी गैस बनती है, एक दिन छोड़ के एक दिन लेटिन आ रही है, जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। कभी कभी वो त्रिफला रात को भिगो के फिर सुबह लेता हूँ, हरड़ बेरड आंवला, ठीक है, 1:2:4 की रेशियो में बना रखा है, ठीक है। अब जैसे आपको गैस्ट्राइटिस के आप नॉन केस हैं और त्रिफला का उपयोग करेंगे, त्रिफला में हरड़ होती है, हरड़ उष्ण प्रकृति की होती है, तो वो आपके पेट में गर्मी बढ़ाती रहेगी। इसलिए आपको विशेष सिर्फ वही करना है जो बताया जाए। अब आप तो डाइट वगैरह क्या करना है, आपकी शरण में हूं मैं तो, आप समझ लो अब अच्छे से, ठीक है। सवेरे जल्दी जागे, ठीक है। जैसे ही जागेंगे, जागते ही सबसे पहले कम से कम 3 ग्लास, अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया है जी, इसलिए आप पानी की ठंडक को थोड़ा सा हटा लो जी, ठीक है। वैसे तो आपको पानी सादा ही पीना चाहिए, हाँ जी, ठीक है, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन मौसम बहुत ठंडा लगे आपको, ठंडा पानी अगर मान लो ऐसा लगे कि बहुत ठंड कर रहा है, तो गुनगुना नहीं करना है, ठंड हटानी है, सिर्फ गुनगुना नहीं करना है, ठीक है सर, ठीक है जी। वो पानी आपको 3 ग्लास पीना है जी, 3 ग्लास पानी पी के 10 मिनट रुकेंगे, ठीक है। 10 मिनट रुकने के बाद फिर मोशन जाएंगे जी, मोशन जाने के बाद फिर मंजन करेंगे जी, मंजन के बाद में ऑयल पुलिंग करेंगे 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट ऑयल पुलिंग करने के बाद तेल को बाहर थूक देंगे। कौन सा तेल लूं? सरसों के तेल से कर लेंगे, ठीक है। सरसों में नारियल भी ले लूं? नारियल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर तेल थूक करके गरारे कर लेंगे जी, गरारे करने के बाद नश्य करेंगे नाक में गाय का घी, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद फिर आंवला और मिश्री लेंगे, ठीक है। अब आंवला यहां होना चाहिए 1.5 चम्मच और इसमें 1.5 चम्मच मिश्री का पाउडर, ठीक है, ठीक है। 1 गिलास पानी में घोल करके सवेरे सवेरे पूरा पी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यायाम करेंगे। अब व्यायाम हो या नहीं हो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। व्यायाम में सबसे पहले तो टहलना हमें करना तो 50 मिनट है, लेकिन पहले दिन हम 20 मिनट से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट टहलेंगे और रोज 5 मिनट बढ़ा देंगे, 50 मिनट पे पहुंचना है, ठीक है, ठीक है। 50 मिनट टहलने के बाद, अब 50 मिनट टहलने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको खूब इस तरीके से टहलना है, जितना तेज टहल सकते हैं, खूब तेज गति से, ठीक है। दूसरा, कोई साथ में नहीं हो तो बहुत अच्छा है, और अगर हो तो उससे बात नहीं करेंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा मुंह में पानी भर के टहलो, ठीक है, ठीक है। एक वॉकिंग तेज अभी स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे चल पाओ वैसे चल लेना। मेरे को ऐसा कहा गया था कि आपकी लेफ्ट ऊपर की साइड में, मामूली लेफ्ट साइड में नाभि खिसकी हुई है, ऐसे भी कहा है। ये नाभि उभी के चक्कर में अभी फालतू में नहीं पड़ना है, नाभि तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हाथों की सूजन नहीं होगी, ठीक है। तो टहलने के बाद में एक आसन होता है राजा रानी आसन, मरकट आसन, ये जरूर करना है। 5 मिनट से शुरू करो, रोज 1 मिनट बढ़ाओ, 10 मिनट पे चले जाओ। जी सर। उसके बाद फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट से शुरू करना है, रोज 1 मिनट बढ़ाना है, 20 मिनट तक जाना है, ठीक है सर। अगर पूरा ठीक होना है ना तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा, 100%, ठीक है। उसके बाद फिर है डीप ब्रीदिंग, पहले दिन 50 बार कर लेना, ठीक है, और रोज 10 बार बढ़ाते हुए 100 बार तक पहुंचना है। 100 बार पे जब पहुंच जाएंगे तो 100 बार कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक निवेदन है कि एक साइड की हड्डी बढ़ी है, एक साइड की मांस बढ़ा, कोई बात नहीं, उसमें अपन ने जो नश्य कराया रात, अपन ने सवेरे सवेरे जो आंवला मिश्री लेने के पहले नाक में घी एक तो सवेरे डाल लिया, एक बार रात को सोने के पहले नाक में घी डाल के सोएंगे, तो फिर आप 100 बार डीप ब्रीदिंग करोगे। भस्त्रिका ढंग से नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे छाती में भी जैसे सिकुड़न सी हो गई। कोई बात नहीं, 50 बार डीप ब्रीदिंग करना चालू, मतलब ये ले नहीं पाता हूँ सांस को लंबा और गहरा, उसी को तो लेने की कोशिश करनी है, वही तो इलाज है। क्योंकि एक तरफ वो हड्डी बड़ी, उसी के लिए तो बता रहा हूँ, नश्य करना है, नश्य करूंगा सर, ठीक है। फिर डीप ब्रीदिंग कर ली, डीप ब्रीदिंग करने के बाद में भ्रामरी प्राणायाम करना है 11 बार, ठीक है सर। और 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद फिर सीधे लेट करके शवासन करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में अब बात आती है कि आपको खाने पीने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, और सवेरे से लेके शाम तक क्या क्या खाना पीना है, ठीक है, ठीक है। तो पूरा
10 से 12 ग्लास पानी पूरे दिन में पीना है। अभी बिल्कुल पानी पीने की स्थिति में प्यास ही नहीं लगती, जबरदस्ती पी लो। ठीक है, ठीक है, टाइमर लगा के जबरदस्ती पी जाओ। ठीक है। 1 दिन 2 दिन पेट भारी लगेगा, यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जो ये इतना व्यायाम करना चालू करेंगे 5 से 7 दिन के बाद अपने आप ही प्यास खुल जाएगी, प्यास लगना चालू हो जाएगी। तो इतना पानी पीना ही है। ठीक है। अब व्यायाम करने के बाद जैसे ही फ्री होंगे तो व्यायाम के बाद आप मुनक्का खाएंगे, और वो भी कम से कम 10 रात को भीगे हुए। ठीक है। ठीक है, और 2 खजूर रात को भिगो के सवेरे सवेरे खाएं। अब जैसे पाचन शक्ति कमजोर है, मैंने कहीं पे ये सुना है कि मीठा नहीं खाना चाहिए इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। कोई बात नहीं, आप आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी भी चाहिए ना बॉडी को। जैसे बाई चांस IBD है या IBS है तो उसमें मीठा और घी के लिए मना करते हैं खाने। कोई बात नहीं, आप आराम से खाओ। मीठा और घी नहीं खा सकते अभी। मीठे में मीठे फल या फिर सूखे मेवे जो होते हैं आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं। मीठा खाना मतलब मना कौन सा है? मावे से बना हुआ मीठा नहीं खा सकते। तो दूध और दूध से बनी सारी चीजें बंद रहेंगी, सिर्फ छाछ और दही ले सकते हैं। दही कम मात्रा में, छाछ जितनी ले सकते हैं उतनी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद देसी गाय का घी मैंने यहाँ से भी एक डब्बा लिया, अभी नहीं चुपड़ने के लिए भी नहीं लेना है क्या? हाँ, रोटी चुपड़ सकते हैं, थोड़ा घी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत। क्योंकि लेटिन बिना चिकनाहट के फिर कैसे आएगी? कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रोटी पर घी लगा सकते हैं। नाश्ते में सप्ताह में 3 दिन तो वेजिटेबल दलिया या खिचड़ी, 1 दिन दलिया 1 दिन खिचड़ी, ऐसे करके 3 दिन, और 4 दिन जो हैं वो खाएंगे आप फल और फ्रूट्स भी। कितने? कम से कम आप 400 ग्राम फल खाओगे। अब फलों में सेब, अनार, अमरूद, चीकू ये आ रहे हैं अभी। अनार का रस ले सकता हूँ? वो नहीं, रस लकड़ी होती है, चबा के खाओ। हाथों में जैसे वो लकड़ी हो जाएगी ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आप चबा के खाओगे, मुंह से जितना चबाओगे आंतों में उतनी एक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी। अब इसके बाद में जो आपका लंच है, लंच में आप बहुत मोटे आटे की ज्वार की रोटी, ठीक है, सब्जी की मात्रा ज्यादा और 1 ग्लास छाछ। ठीक है। सब्जियां इसके कौन सी लेनी है? लौकी, तोरई, टिंडा। अभी तोरई और टिंडा ऑक्सीजन का हो गया, आ नहीं रहा है। परवल और कद्दू, इसमें जो मिल जाए वो ले लेंगे। सिर्फ कद्दू और लौकी आ रही है इस वक्त? कद्दू लौकी ले लेंगे, परवल आ रहा है, परवल मिल जाएगा अभी। दूसरा जैसे टिंडा भी आ रहा है अभी, टिंडा देखने में मिलेगा। कोई भी पत्तेदार सब्जियां अभी नहीं खाएं, कोई भी नहीं लेनी है। ठीक है, ये हो जाएगा दोपहर का खाना। खट्टे फल खाने नहीं, हाँ, अभी नहीं खाने। दोपहर और शाम के बीच में आप 1 ग्लास नारियल का पानी लेंगे। ठीक है। फिर शाम के खाने में वेजिटेबल खिचड़ी खाएंगे। ठीक है। बिल्कुल पतली सी, अच्छी मात्रा में ये वेजिटेबल खिचड़ी हो जाएगी। ये रोज थोड़ी लेनी है, पहले 3 दिन तो वो लेके। ये तो सवेरे नाश्ते का था। अब शाम के खाने में तो आपको रोज वेजिटेबल खिचड़ी ही खानी है। मूंग की दाल थोड़ी भारी पड़ती है। मूंग की दाल को अगर जैसे थोड़ी भारी पड़े तो मूंग की दाल की क्वांटिटी कम कर लेंगे, चावल की क्वांटिटी बराबर मूंग की दाल के कर देंगे या फिर थोड़ा ज्यादा रख देंगे, और सब्जियां ज्यादा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतना ही बचा पाएंगे अभी। और दलिया इसके बाद दलिया कौन से अन्न का लिया है? जौ का या ज्वार का। शाम को जब सोने की बारी होगी, ऐसे समय में हमें सौंफ और मिश्री का घोल पीना है। ठीक है, जिसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर हो जाएगा। बील का भी डालना है क्या? बील तो डालना है। बील अभी नहीं, अभी तो ये चीजें हैं। ठीक है। एक बार एलिमिनेशन का प्लान जब पूरा होगा, उसके बाद फिर आपको फिर से एक प्लान दिया जाएगा डाइट का। ये डाइट पूरा नहीं है, ऐसा ही नहीं चलना है, इसको 21 दिन करना है सिर्फ। इसको 21 दिन करेंगे पूरा। ठीक है। उसके बाद अब आती है बारी प्राकृतिक चिकित्सा की। इलाज में क्या क्या लेना है जी? तो इलाज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 इलाज करने हैं सर। एक इलाज पेट का गरम ठंडा सेक, 2 मिनट गर्म पानी की थैली से, 1 मिनट गीले कपड़े से, 5 बार रिपीट करके टोटल 15 मिनट का गरम ठंडा सेक है। ये किस वक्त? इसके बाद ये खाली पेट करेंगे जब भी करें। ठीक है।
इसके बाद में या तो मिट्टी की पट्टी कर लेंगे और या फिर गीली तौलिया पेट पे रखेंगे। ठीक है, एक इलाज हो गया ये। ठीक है, ये दोनों एक ही है। हाँ। पेट का गर्म ठंडा से एक मिट्टी की पट्टी। अगर आंतों में सिकुड़न भी हो तो वो जो भी हो ये करना है आपको। उससे भी इससे सिकुड़न इससे ठीक हो जाएगी कि आंतों की आराम मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो ट्रीटमेंट है वो है गुनगुने पानी में पैर डालना रात को सोने के पहले और नाक में गाय का घी डालना। ठीक है, ये दूसरा इलाज है। 2 इलाज मिलकर के एक इलाज। अब तीसरा इलाज, नहाते समय 10 मिनट के लिए प्रक्षाल पूरे शरीर पर गीले कपड़े से पोंछा लगाना नहाते समय। हाँ, ठीक है। अब विशेष जो ध्यान में रखनी है चीजें, एक तो है खाने को पिएं, खाने पानी को खाएं। ठीक है, ये विशेष ध्यान में रखना है हमेशा। हाँ। ठीक है। निषेध का मतलब होगा जो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ। तो निषेध में सबसे पहला काम है तनाव। ठीक है। दूसरे नंबर पर खाने पीने में मैदा। ठीक है। तीसरा मसाले। चौथा लेट नाइट डिनर। ठीक है। और 5वां हैवी मील्स। ठीक है, ये बिल्कुल निषेध में जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर इसका अच्छे से फॉलो अप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी इस समस्या में आपको 21 दिन में 40% के आसपास आराम मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत लगेगी तो फिर मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे जी, आपको बता दिया जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है।